And actually it's the first film जो I'd say outside of वासे जो फिल्में लिखते हैं जिनमें परफॉर्म करते हैं वो भी एक्सपोर्ट हम करते हैं, बट मौला जट हम एक्सपोर्ट क्वालिटी फिल्म बना रहे हैं जो LA में चल रही है, लंदन में चल रही है, नॉर्वे में चल रही है, and it's really the numbers that are coming. I think that's the brightest light of when it comes to the numbers. Of course, Joyland and the paths that film is breaking for Pakistani content producers is, you know, unparalleled in our history. So, Assalamu alaikum everyone. I hope you can hear me. फिल्मों के बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी, मैं ड्रामों के बारे में बात करूँगी, if that's okay with you. So, मुझे लगता है कि अभी भी हमारी स्क्रीन्स पर कुछ क्लीशेज़ हैं जो चल रहे हैं, जो प्रोड्यूसर्स कहते हैं, फील फ्री टू करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, कि आवाम देखना चाहती है. एक वो क्लीशे कह लें या एक पैराडाइम कह लें या एक तस्वीर कह लें, वो है एक मज़लूम औरत की. अभी भी हमारी स्क्रीन्स पर औरतों को मज़लूम दिखाया जाता है. मुझे लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता ये चेंज हो रहा है. अगर आप हम टीवी खोल कर देखें तो उस पर थोड़ी ज़्यादा प्रोग्रेसिव स्क्रिप्ट्स पाई जाती हैं. हदीका कयानी ने अभी एक ड्रामा किया है इन विच शी फॉल्स इन लव विद अ मैन, बिलाल अब्बास, हुज़ मच यंगर देन हर. डिड एनी ऑफ यू वॉच दैट ऑन हम टीवी दोबारा? या So I think scripts like that are the need of the hour. I think we are doing really well at comedy. So Uzma ji is a brilliant comedian. You'll hear from her even when she speaks. She's really, really funny. We did Chupke Chupke together a few years ago and everybody really enjoyed that. So मेरी जो उम्मीद होगी हमारी ड्रामा इंडस्ट्री के लिए वो ये होगी कि लाइट हार्टेड स्क्रिप्ट्स की तरफ आएँ, बिकॉज पीपल रियली enjoy that, people respond to that. और जो दूसरी मेरी उम्मीद होगी जो मैं प्रोड्यूसर्स से ख़ुद जाके कहती हूँ और उनको शायद अच्छा नहीं लगता, वो ये है कि आप हमें हमेशा पुश बैक करके कहते हैं कि आप ऑडियंस को ग्रिल्ड सैंडविच खिलाना चाहते हैं लेकिन ऑडियंस सालन खाना चाहती है, which is basically a way of saying that you want to show them sophisticated scripts, but the audience really is used to something less sophisticated. But I don't agree with that. I think if you show them good stuff like Maula Jat, like the kind of scripts Vase writes, they're waiting for it. लोग तरसे में अच्छी स्क्रिप्ट्स के लिए. और जब मैं प्रोडक्शन हाउसेस में मीटिंग्स करती हूँ बिहाइंड क्लोज डोर्स विद कंटेंट हेड्स, जो औरतें हैं वो ख़ुद कहती हैं कि हम बड़ी बड़ी मेहनत करके, बड़ी लड़ाई करके मीरा जी एक ये प्रोग्रेसिव स्क्रिप्ट लिखी है, बस दुआ करें अप्रूवल मिल जाए. जब मैं माहिरा से बातें करती हूँ, जब मैं सजल से बातें करती हूँ जिसके साथ मैं अभी एक ड्रामा कर रही हूँ, सब कहती हैं that they want to show empowered women, not for the sake of showing empowered women, but अगर आप दिखाएंगे तो लोगों को लगेगा कि ये possible भी है. तो इस पे बहुत लंबी बात कर सकती हूँ, but I'm very curious to hear what my colleagues have to say on this. I agree with you 100%, and I would add to that. मैं तो going forward I would like to see कि हमारी जो इंडस्ट्री में ये जो अम्मी अब्बू सिंड्रोम है ना, ये थोड़ा सा चेंज हो, क्योंकि जो सीनियर एक्टर्स हैं उनको सिवाय अम्मी अब्बू के और कुछ मतलब उनको उठा के अम्मी अब्बू बना देते हैं. उनकी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है. लाइक उनको दे कैन डू झकास काइंड ऑफ रोल्स. फॉर एग्जांपल बॉन्ड मूवीज़ आपने देखी होंगी, उसमें जूडी डेंच जो हैं वो जेम्स बॉन्ड की फूफी तो नहीं बनी हुई होती ना, वो वो काइंड ऑफ शी इज़ एन सीक्रेट सर्विस की ऑफिसर हैं. तो आई मीन हर ड्रामे में, हर मूवी में 40-45 आपने क्रॉस किया, बस आप अम्मी हैं जी, आप अब्बू हैं, आप फूफी हैं, आप फूफा हैं. आई मीन आई थिंक वी कैन लुक बियॉन्ड दैट एंड मूव ऑन टू व्हाई कांट ओल्डर पीपल बी द लीड्स. इट डिपेंड्स ऑन द रोल. अगर रोल धांसू किस्म का है फिर भी, और हीरो हीरोइन का अगर ज़रा छोटा रोल है, बड़ों का धांसू रोल है, तो उसमें वो क्यों नहीं लीड्स हो सकते? क्योंकि वो 70 साल के हैं. दैट आई फाइंड अ लिटिल आई फाइंड इट वेरी वियर्ड. आई डोंट थिंक कि पूरी दुनिया में कहीं ऐसा होता है कि लोगों को लीड ना कहा जाए क्योंकि वो 70 साल के हैं. मॉर्गन फ्रीमन अगर कोई फिल्म कर रहा है तो लीड वो ही कर रहा है. नो मैटर, चाहे वो हीरोइन के साथ रोमांस कर रहा है या नहीं कर रहा है, बट वो लीड है. तो हमारे यहाँ ऐसा क्यों नहीं होता? आई वुड लाइक टू सी दैट. आई मीन व्हाई कांट आई प्ले अ स्पाई? I would love to see you play a spy. I would love to play a spy. It would be amazing. But no, it's not the case, and it's sad कि हम लोग ऐसा होता है. I would, going forward, I wish we could change that.
कि ये चीज़ हम चेंज कर सकें अपने सिनेमाज। मतलब आई डोंट नो, फिल्मों का तो इतना नहीं, मैं तो ज़्यादातर ड्रामों से रिलेटेड हूँ, तो ड्रामाज में तो आई वुड डेफिनेटली लाइक टू सी दिस चेंज हैपन, कि थोड़ा सा हम एजिस्ट कम हो जाए। बल्कि मैंने अभी एक ड्रामा किया था, आई वोंट टेक एनी नेम्स, उसमें मेरे कैरेक्टर का नाम ही नहीं था, उर्दू में मॉम लिखा था, तो हम सारे कास्ट मेंबर्स मुझे मोम कहते थे, मोम मीम वाओ एम, दैट वाज माय आइडेंटिटी, मोम, क्योंकि मैं हीरो की मोम थी तो मैं मोम थी। सो एंड आई वाज लाइक यार मेरे कैरेक्टर का कोई नाम ही नहीं है। सो इट वाज बाद में जाके आया कोई नाम, यू नो। सो या दैट्स, आई मीन आई डोंट नो इफ यू एग्री विद मी। आई थिंक पहले तो उज़मा जी, आपने कहा कि आप स्पाई बनना चाहती हैं, मैं इस पर कमेंट नहीं करूँगा क्योंकि बात पॉलिटिकल हो जाएगी। लेकिन दूसरा मुझे लगता है ये एक एवोल्यूशन का हिस्सा है। जिन फिल्मों का आपने ज़िक्र किया, वेस्ट का आपने ज़िक्र किया, मुझे लगता है वहाँ पे बहुत इवॉल्व की है इंडस्ट्री, एंड इवॉल्व कल्चरली भी की है बहुत ज़्यादा। कल्चरली का मतलब होता है कि बहुत से लोग अभी यहाँ पे, हम एक यूनिवर्सिटी ने ही इसका इवेंट का इनेकाद किया हुआ है, तो यहाँ पे अगर आप मोस्ट बच्चों से पूछें तो आज से अब जाके आपको शायद कुछ बच्चे मिलें जो कहें कि हम एक्टर बनना चाहते हैं, कोई डायरेक्टर बनना चाहता है। आज से 10-15 साल पहले ये बिल्कुल नहीं था, वो तब इंजीनियर्स, बैंकर्स और डॉक्टर्स ही होते थे। तो आई थिंक ये एवोल्यूशन के साथ साथ होगा। पहले तो एक एक्सेप्टेंस आएगी एक फील्ड की, उसके बाद फिर उस फील्ड की बहुत सी शाखें हैं जिसमें डायरेक्टर है, एक्टर, राइटर, कैमरामैन, फिर बच्चे उसकी तरफ जाना शुरू करते हैं। ये एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर पिछले सिंस 70 से लेके 2000 अर्ली तक बहुत कल्चरली एक्सेप्टेबल नहीं रही ये फील्ड, जिसकी वजह से हमारे कहीं बैक ऑफ द हेड है, ये प्रेफर्ड चीज़ों में से नहीं है। उसकी आपको सबसे बड़ा सबूत इस बात का, जो ये एक जैसे आप कह लें साइलेंट कल्चरल एक एलिमेंट होता है, ये किस तरह मिलता है कि आप हिसाब लगा लीजिए कि आज ये सेशन जो है इस पूरे प्रोग्राम का आखिरी सेशन है, यानी कि सबसे आखिर में एंटरटेनमेंट का ख्याल आया। उससे पहले आप 2 दिन से माहौलियाती आलूदगी, पाकिस्तान 100 साल में कैसा होगा, ये सब कुछ आपने सुना, लेकिन उसमें कहीं एंटरटेनमेंट का जिक्र नहीं था। तो आपके सामने है ये सबूत कि एंटरटेनमेंट और कल्चर जो है हम सब के जहनों में सबसे आखिरी खाने में पड़ा हुआ है। अनफॉर्चुनेटली बाहर की दुनिया में इसको बहुत आगे रखा जाता है। बाहर की दुनिया से मेरी मुराद कहीं भी पाकिस्तान से बाहर है। तो वो लोग समझ चुके हुए हैं, हम थोड़े स्लो हैं, समझने में टाइम लगता है। उम्मीद है कि हम समझ जाएंगे और तब इवॉल्व होकर हमें ये चीज़ें मिलेंगी जिनका आप जिक्र कर रही हैं, क्योंकि आपकी तो नई जनरेशन के लोग अब जाके एक्सेप्ट करके इस फील्ड में आना शुरू हुए हैं। उससे पहले तो आना ही नहीं चाहते थे, या उनके घर वाले ही नहीं चाहते थे। सो आई थिंक एवोल्यूशन के बाद ये सब चीज़ें इंशाल्लाह निकलेंगी। नहीं तो इवॉल्व सारे हो गए, माँ बाप ही नहीं इवॉल्व हो रहे। नहीं, आपका तो मसला ही बिल्कुल अभी और चल रहा है। सारे इवॉल्व हो गए, वो माँ तो बाप भाई के भाई खड़े। स्पेसिफिकली उस राइटर का मसला है जिसने नाम नहीं लिखा था माँ का। मगर इन लार्जर पर्सपेक्टिव और लार्जर पिक्चर मुझे लगता है कि ये एक बड़ा नहीं, मुझे अगर मैं कोई मॉडर्न माँ प्ले कर रही हूँ तो उसमें मुझे कहा जाता है माँ तो लगे भाई, हेलो मैं माँ हूँ, मैं रियल लाइफ में भी माँ हूँ, तो मैं माँ नहीं लग रही। मगर आप वैसी माँ नहीं लग रही ना जैसी उस राइटर ने सोची होंगी। नहीं, आप उसकी अम्मी जैसी लगे। नहीं तो एक मॉडर्न माँ है तो उसमें माँ नहीं लग रही। नहीं, उनकी नहीं होंगी ना। हम एज अ नेशन बहुत इवॉल्व कर गए हैं। अगर आप मॉडर्न लोगों में भी देखें तो उनकी माएँ जरा फर्क दिखती हैं। तो अगर हम ड्रामों में दिखा देंगे कि वो फर्क दिखती हैं तो कौन सी क़यामत आ जाएगी। वही तो मैं कह रहा हूँ, अब ये आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व होगा ना, ये चीज़ें इवॉल्व होंगी आहिस्ता आहिस्ता। 2022 हो गया वैसे। आपको इस पे में 2022 हो चुका है, हमारा इतनी और चीज़ों में 2022 हो चुका हुआ है। वहाँ पे नहीं हुआ अभी, तो ये बहुत छोटा सा मामला है, हम तो बहुत सी और चीज़ों में पीछे बैठे हुए हैं अभी। तो फिर आप क्या प्रोजेक्ट नहीं, मैं यही मुझे लगता है कब तक इवॉल्व हो जाएंगे। आई होप कि हम जल्दी करें और इवेंचुअली विद टाइम होंगे हम। आई थिंक एज न्यू पीपल वुड कम इन वी वुड। बिल्कुल, एंड आई ऑल्सो थिंक कि अगर आप किसी को देखें, आजकल बड़ा कूल है टू से रिप्रेजेंटेशन मैटर्स, राइट? एवरीबडी इज सेइंग इट इन द वेस्ट, बट इट एक्चुअली डज। सो इफ़ यू पुट मोर वुमेन इन चार्ज ऑफ क्रिएटिंग कंटेंट, तो वो कहेंगी कि जिस तरह सुल्ताना सिद्दीकी हैं, हम टीवी पर आप स्लैप नहीं दिखा सकते, आप चपेड़ नहीं दिखा सकते। क्यों? क्योंकि सुल्ताना आपा जो हम टीवी की प्रेसिडेंट है वो खुद एक औरत हैं। तो ये चीज़ें भी बहुत मैटर करती हैं। आई थिंक व्हेन आई एम, यू नो, व्हेन समबडी कॉल्स मी फॉर अ रोल,
बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो मैं नहीं करती, मतलब जो मेरे लिए एक रेड लाइन है तो मैं कहती हूँ, फिर पुशबैक मिलता है कि एक अभी रिसेंटली मुझे एक डायरेक्टर ने एक रोल ऑफ़र किया और मुझे मसला था, एक एथिकल एक इशू था, तो मैंने कहा मैं नहीं ये कर सकती। तो उन्होंने कहा मीरा जी, जो बंदा निहारी बेच रहा होता है वो ये तो नहीं कहता ना कि मेरी निहारी ले लो, इसमें कोलेस्ट्रॉल है, तो आप करेंगे, आप ये ना कहें कि इसमें कोलेस्ट्रॉल है, बट आई डोंट थिंक लाइक दैट। सो मैं उधर फंस जाती हूँ, बट देयर आर अदर पीपल हु डू इट, सो that's life. Yeah. नहीं तो obviously we have to do it. जब Yeah. फोन आता है कि जी क्या रोल है, वो माँ का रोल है, तो फिर आप क्या कह सकते हैं कि नहीं बट मुझे। आई थिंक अजय, समवन जो देखता है एंटरटेनमेंट एंड एवरीथिंग, हमेशा ये सवाल होता है फिर जो चेंज की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो किस पर है। आप लोग कह रहे थे फेसलेस एग्जीक्यूटिव्स हु आर मेकिंग डिसीजंस, फिर कंज्यूमर्स इज वन शेयर होल्डर, आप लोग एज प्रोड्यूसर्स एंड एक्टर्स, लेकिन फिर एट द एंड ऑफ द डे कौन है वो एक्टर हु कैन चेंज, एक्टर इन द ब्रॉडर सेंस, नॉट लाइक प्रोफेशनल एक्टर, बट लाइक हु आर द पीपल जो ये चेंज ला सकते हैं? बिकॉज इफ़ यू कीप पॉइंटिंग आउट एट डिफरेंट पार्टीज, फिर तो ये चेंज नहीं होगा। आई थिंक एक पर्सपेक्टिव मेरा इस चीज़ के ऊपर ये है कि एक थियरिस्ट, आई फॉरगेट द नेम, मीरा प्रॉब्ली इज बेटर रेड देन आई एम, तो शी कैन करेक्ट मी आफ्टरवर्ड्स, बट उनकी फिलॉसफी का एक जुमला था, द मीडियम इज़ द मैसेज। एंड सो वी आर टॉकिंग अबाउट कंटेंट कि टीवी ड्रामे के अंदर कंटेंट क्या है, वो एक डिबेटेबल चीज़ है कि व्हाट इट शुड बी लाइक। आई थिंक ये मसला जिसका आपने सवाल पूछा है, इसकी शायद बुनियाद ये है कि ये हमारा वसीला इस पूरी एंटरटेनमेंट का टेलीविज़न है। सो द मीडियम इटसेल्फ इज़ द मैसेज। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? When you're showing something on the television, that means आपके पास 7 बजे से 8 बजे का स्लॉट है, घर पे एक ही टीवी है, उस एक टीवी के ऊपर बैठ के खाने से पहले दादी ने भी बैठना है, पोते ने भी बैठना है, पोती ने भी बैठना है, उन सारों ने उस 1 घंटे के अंदर कंटेंट कंज्यूम करना है। Now the person who's making the decision for that room has to be very careful, and I think that's unfortunate। इसके अंदर मीडियम्स चेंज हुए हैं, सोशल मीडिया, नेटफ्लिक्स, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स, जिन्होंने ब्रेकअप कर दिया कि बेटा शायद कमरे में जाके अपने लैपटॉप पे देख रहा है, बेटी अपने कमरे में देख रही है, एंड दैट अलाउज फॉर सम एक्सपेरिमेंटेशन वेयर आई कैन मेक कंटेंट जस्ट फॉर द 20-year-old। बट इफ़ यू टेल मी कि मैंने टीवी के ऊपर कोई चीज़ चलानी है, तो मैं कॉशियस हो जाऊँ। लोगों ने पैसे लगाए हुए हैं, एडवर्टाइजर्स हैं, हर तरफ से हक की कमाई है लोगों की लगी हुई, और उस सिनारियो के अंदर आई थिंक द रूम्स दैट मीरा इज टॉकिंग अबाउट, द रूम्स दैट उस्मा यू आर अनॉयड बाय, द पर्सन इन दैट रूम इज सीइंग कि यार मैंने 7 से 8 बजे में एक ही चीज़ मैं लगा सकता हूँ और उस एक चीज़ को पूरी फैमिली ने एंजॉय करना है, तो लेट्स बी एज सेफ एज पॉसिबल। एंड दैट आई थिंक वॉट नहीं कामिल, मैं ये नहीं कह रही कि आप माँ बाप के कैबरे करवा दें, मैं तो ये कह रही हूँ कि और भी रोल्स हो सकते हैं, और आई अंडरस्टैंड कि हमारा एक कल्चर है और हमारा फैमिली सारी फैमिली बैठ के देखती है, एंड आई एम ऑल फॉर इट। ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है पाकिस्तान के बारे में कि आप सब लोग बैठ के देख सकते हैं। अभी कल ही इनफैक्ट मैं अपनी मम्मी के साथ बैठी नेटफ्लिक्स देख रही थी, तो एकदम से मेरा भाई आ गया, तो अम्मी ने कहा बंद कर दो तो वो एकदम से शर्मिंदा सी हो गई। सो आई अंडरस्टैंड दैट, ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हम कब तक ये फैमिली ड्रामा, पहले तो इट यूज टू वर्क वेरी वेल कि वो हम जो होते थे हसीना मोइन के स्क्रिप्ट वगैरह, दे वर अमेजिंग, और वो बड़े चले और बड़े वो नेचुरल और बड़े फैमिली ओरिएंटेड थे। बॉस ज़िंदगी दुनिया बहुत आगे निकल गई है अब। सो अब उसमें यह है कि चलो हम फैमिली ड्रामा तो कर रहे हैं, बट अब हमारी पेस भी अब आगे चली जानी चाहिए। वेयर आर द डिटेक्टिव सीरीज? I'm with you, yeah, but just understanding. Where are the crime series? Where are the detective series? We want to watch some of that, we can have some entertainment industry है, तो हमें चलो वो जो shows होते हैं, जैसे live shows वगैरह तो होते ही हैं, but there are so many things that we can do that I feel there is room for. I think Usma ji, I think I totally agree with you, and I think all three of us agree with you. I think what Vase was basically saying was that you need institutional support. Institutional support is built over decades. It also, you need a culture that supports the arts, right? So either
we have very fixed identities here in our country about who we are and who we want to be, and it's good to have a conversation about that. But the larger superstructure around culture, around who we are, around where we're going and what we want to be, I think those are the larger questions कि हम हैं कौन और हम क्या बनना चाहते हैं. उससे भी I think that's another conversation we should be having. I think because underpinning that is the drama serial, the film, the ads we make and so on. And अगर हम जैसे हमारे ड्रामास जो हैं उसमें हम नैरेटिव्स क्रिएट कर रहे हैं, वी आर डिसाइडिंग कि दिस कैरेक्टर इज़ लाइक दिस, बस दैट्स इट, ये कैरेक्टर ऐसे ही रहेगा. हम स्टीरियोटाइप्स क्रिएट कर रहे हैं, हालांकि ऐसा नहीं होता है. हर एक मैं माँ बाप को ही लेके बैठ जाती हूँ कि अब माएँ आप कितनी डिफरेंट टाइप्स की होती हैं आजकल. अब वो ज़माना गया कि एक ही टाइप की माँ होती है, वो फ़र्क हो गई हैं सारी. तो हम स्टीरियोटाइप्स क्यों क्रिएट करें, हम उसको क्यों नहीं ब्रेक कर रहे. सो आई डोंट नो, आई फील very strongly about this since I'm directly affected by it. Meera, you mentioned institutions and वो institutional change, and अब वो दिमाग में question आ गया, so I'm sorry, I'm just throwing this out there. अब in the past few years हमने देखा है कि कोई ना कोई content जो हमारा निकलता है, be it dramas or films, उदारी पे पेमरा ने कह दिया, जिंदगी तमाशा बैन हो गई. There's so many different things that have been controlled कि नहीं ये नहीं आप कह सकते. So we talk about the trajectory of Pakistani entertainment. जैसे वासी जी ने कहा कि एक evolution है, लेकिन अभी it looks like जो वो stereotype breaking content या the things that are challenging things वो allowed ही नहीं हो रही, या they looked very negatively. So is there a way around it, or do we have to sort of wait for an evolution to happen in the entertainment industry or generally in society? आई थिंक देयर इज़ अ वे अराउंड इट, और हो रहा है. देखिए, कुछ तो कंटेंट ऐसा है जो कि आप नहीं चला सकते टीवी पे. अगर आप मुझे ये कहें, मैं एग्जांपल ले लूँगा कि यहाँ पे यंगस्टर्स भी बहुत से बैठे हुए हैं, तो इन लोगों को इनको इल्म होता है. अब आप मुझे कहें कि मैं गैंग्स ऑफ वसेपुर चला दूँ पाकिस्तानी चैनल पे, तो मैं तो नहीं चला सकता भाई, ठीक है. तो एंड आई डोंट एग्री विद दैट इवन कि वो नहीं, क्योंकि हमारा बिल्कुल एक और है. यहाँ पे आपका जिस तरह इन्होंने कहा कि पूरी फैमिली बैठ के देखती है, आप नहीं कर सकते, ठीक है. इंडिया के अंदर भी यही है बाय द वे. आप उनके जो मेन स्ट्रीम चैनल्स वेदर सोनी, स्टार प्लस, कलर्स देख लें, एक बहुत ही एक टिपिकल ड्रामा चल रहा है उनका. तो वो जो कुछ एजी कंटेंट जिसे आप कहते हैं, वो मेन स्ट्रीम टेलीविज़न पे नहीं है. और ये वेस्ट में किसी हद तक हॉलीवुड में, अमेरिका में भी है. अब आ जाते हैं आपकी दूसरी चीज़ पे कि क्या आपने नाम लिया ज़िंदगी तमाशा का, उसका टेलीविज़न से नहीं था, वो एक और बिल्कुल इशू था, और वो भी आई थिंक अब सॉल्व हो रहा है. आई थिंक मे बी इन अ मंथ और सो हम शायद देख लें वो सिनेमा के अंदर. तो मौका आपको कहीं ना कहीं मिल जाता है. अब तो आप, मुझे लगता है इनके पास इतना ज़बरदस्त ये जो डिजिटल यूट्यूब की साइड से इतना बड़ा प्लेटफॉर्म आ चुका हुआ है, कुछ भी करके डाल देते हैं, बल्कि कुछ ही बहुत हैबतनाक किस्म की चीज़ें भी डाल देते हैं जो कि नहीं डालनी चाहिए. तो कहीं ना कहीं से निकल जाता है वो चीज़. हाँ, ऑफ कोर्स कुछ जगहों के कुछ पैरामीटर्स हैं कि आप टेलीविज़न पे अगर कर रहे हैं तो वहाँ पे पैमरा आता है, और आपको वहाँ पे कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं, जैसा मैंने आपको नाम लिया एक टॉपिक का, कि वो आप नहीं कर सकते भाई, उसके अलावा कोई और बात कर लें, क्योंकि फैमिली ऑडियंस है यहाँ पे. बाकी हर जगह कुछ और है. आपके पास डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, लोग करते हैं बहुत सी चीज़ें जो कि वो चला रहे हैं, तो कोई नहीं उनको रोकने वाला, वो कर रहे हैं. गुड और बैड, दैट इज़ अ सेपरेट टॉपिक ऑल टुगेदर. सही है. ठीक है, दैट आई थिंक does answer that question to quite a degree. I think अब आपने जो बात छेड़ी about digital platforms, अब हमारे be it Netflix या YouTube या इस तरह की चीज़ें, content बहुत बन रहा है हमारे मुल्क में. Everyone has a phone, everyone is able to create things. इसके positive negatives तो हैं ही obviously, लेकिन how do you see it, if at all, affecting हमारी जो entertainment industry अभी? Do you see it? Sorry, I can't hear you. Oh, sorry. It's hard. ओके, सो यही पूछा था कि जब हम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की बात करते हैं, या ऐप्स की, या वेबसाइट्स की, ऑल दीज थिंग्स, उसके प्लस एंड पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों हैं ऑफ कंटेंट बीइंग क्रिएटेड बाय एवरीडे पीपल, और जस्ट हैविंग एन एक्सेस टू मोर कंटेंट, बी इट थ्रू नेटफ्लिक्स और यूट्यूब एंड थिंग्स लाइक दैट. आपके हिसाब से डज इट हैव एन इफेक्ट ऑन द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, एंड व्हाट काइंड ऑफ इफेक्ट डू यू थिंक इट हैज? इज इट ओवरऑल पॉजिटिव और इज इट ओवरऑल negative, if we can even map it in that way?
आई थिंक एक चीज़ तो डेफिनेटली इस फ़ोन ने की है वो है कि डेमोक्रेटाइज कर दिया. सो जो सेफ गार्ड्स हैं, आपने भी बात की पेमरा की. अब आप खैर पाकिस्तान में वी आर वेरी इंजीनियस इन ट्राइंग टू फाइंड वेज ऑफ कर्बिंग ऑल टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन, बट इट्स हार्डर एंड हार्डर व्हेन इट कम्स टू कंटेंट दैट यू मेकिंग. मुझे याद है मैंने स्कूल के दिनों में दोस्तों के साथ एक समर्स के ऊपर हमने बहुत ही गंदी फिल्म बनाई अपने. एक हमारे पास वो जिसका डैड फ़ोन जिसे कहते हैं कि आप उसको लेके हमने, और वो शुक्र है अब कहीं भी नहीं पाई जा सकती, बट आज हम वो बना रहे होते तो इट वुड हैव बीन सो इजी टू पुट दैट अप एंड हु नोज मे बी इट गेन्स ट्रैक्शन. यूट्यूब के ऊपर कुछ सीरीज़ आई हैं जो कि मिड समर केओस थी, मे बी आपके ऑडियंस के अंदर स्टूडेंट्स ने देखी हो. बहुत लोग उसको क्रिंज वॉच समझ के कह रहे थे, पर एक सीरीज़ है इस्लामाबाद के बच्चों ने बनाई and it was getting 200,000 views every week, which you have to respect success whether you like the content or not. So in that way it's democratized something. Uska barrier to entry बहुत lower कर दिया, and I think that's definitely a good thing considering हम यहाँ पे barriers to entry बहुत हम हर अलहमरा के बाहर दीवारें खड़ी हो गई हैं. लोगों के लाइफ टाइम्स के अंदर हम देखते हैं हर जगह के बैरियर टू एंट्री इतने बढ़ गए हैं कि द डिजिटल प्लेटफॉर्म allows people to enter, and especially young people who just have the ability to film, create a story, find it around them, learn, and also put it out to the world for someone to see. I totally agree with you. And मुझे अक्सर होता है कि जब मैं कंप्लेन करती हूँ तो फिर मुझे कहते हैं आप लिखते हैं, फिर मैं कहती हूँ मेरी उर्दू में रवानी नहीं है, तो कहते हैं अंग्रेज़ी में लिखते हैं, ट्रांसलेट करवा देंगे. तो अब मैं उस मोड़ पर पहुँच गई हूँ जब मैं सोच रही हूँ कि मैं स्क्रीन प्ले का कोर्स करके ख़ुद कुछ लिख दूँगी. तो वो और एंड माई विजन फॉर दैट इज़ अ डिजिटल प्लेटफॉर्म. इट्स नॉट टेलीविजन, सर्टनली नॉट टेलीविजन इन पाकिस्तान, बिकॉज आई नो व्हाट दैट स्क्रीन लुक्स लाइक एंड आई कांट मेक कंटेंट फॉर दैट. बिकॉज मैं अगर बनाऊंगी तो थोड़ा हट के होगा, शायद थोड़ा बोल्ड होगा. तो मैं प्लीज़ उस्मा को एज उस्मा स्पाई उस्मा जी अभी से खुदा के लिए मुझे स्पाई बना दो. अगर तुमने मुझे मोम बनाया ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी. So I think they did. Yeah, go on. No, I was just going to say the same thing. I totally agree with you. ये platforms बड़े अच्छे हैं और कुछ लोग होते हैं जो बेचारे उनमें बड़ा talent होता है लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पा रहे होते किसी for some reason or the other. And आजकल तो everybody can create their own game. और ये जो Netflix वगैरह है इनकी जो दूसरे platforms हैं ये they are very good for us because we get to pull our game up, होपफुली, क्योंकि इनके स्टैंडर्ड्स इतने हाई हैं, इतनी अच्छी चीज़ें यहाँ पे दिखाई जा रही हैं कि इट काइंड ऑफ और हमारी ड्रामा इंडस्ट्री तो हमेशा से बड़ी अमेजिंग है. आई यूज़ टू मैं रेडियो शो करती होती थी सिडनी में, मॉर्निंग शो. तो उसमें मुझे मेरी हम जहाँ भी जाते हैं, जिस कंट्री में भी जाते हैं, ज़्यादातर लिसनर्स वगैरह देसी जो होते हैं वो इंडियंस ही होते हैं क्योंकि हमारा पॉपुलेशन का वो है रेशो. तो वो लोग सारे फ़ोन कर के ना कॉल कर के कहते थे आपके ड्रामे, आप लोगों के ड्रामे, आपके ड्रामे. अच्छा, मैं उस वक्त देख भी नहीं रही थी और उन्होंने मुझे फोर्स किया कि आप अपने ड्रामे तो देखें. और वाकई जब मैंने देखे तो मैं तो मूवी हो गई. आई मूव्ड कॉन्टिनेंट्स. आई रियलाइज्ड कि कितना क्वालिटी का काम हो रहा है हमारे मुल्क में माशाल्लाह. तो हम उसको अगर बजाय से कि हम कहें नहीं लोग यही मांग रहे हैं, ये हम अस्यूम कर रहे हैं कि चपेड़ पड़ेगी तो ओए होए बड़ी रेटिंग्स आ जाएंगी. ये सब हमें ये इस तरह से नहीं सोचना चाहिए. वी शुड एम वेरी हाई. और कुछ ड्रामे हैं अभी देखिए सोशल मैसेजेस, और ये जो अभी एक ड्रामा चल रहा है उसमें इतनी ब्यूटिफुली उन्होंने दिखाया है कि ये जो सोशल मीडिया के हैज़र्ड्स क्या हैं और उसके रेपरकशंस क्या होते हैं. तो इतनी खूबसूरती से आप इतने ब्यूटिफुल मैसेजेस दे सकते हैं लोगों को. एंड वो हम कुछ ड्रामों में दे रहे हैं बट कुछ में नहीं भी दे रहे. आई डू वांट टू मूव पास्ट सास बहू कंप्लीटली. बट मुझे लगता है एक आयरनी ये भी है कि जो ड्रामे जैसे भी बनते हैं उनकी रेटिंग आती हैं और वो आप ही लोग देखते हैं. तो अब इंसान ज़िम्मेदार किसको ठहराए? वो जो बनवा रहे हैं वो तो एक साइंटिफिक डेटा लेके उसके मुताबिक ड्राइव कर रहे हैं ना. जिस तरह आप अपने कोई जो भी काम करते हैं उसके अंदर भी बहुत सी एक साइंस होती है कि फ़लाँ चीज़ बिकती है, फ़लाँ चीज़ नहीं बिकती है, हमारी इस चीज़ की सेल ज़्यादा हुई, इस चीज़ की नहीं हुई. यही चीज़ सिमिलरली वो लोग भी कर रहे हैं. और वो तो अब या तो आप लोग देखना बंद कर दें, वो तो नहीं कर रहे आप.
तो फिर अब वो जो बनाई जा रहे हैं तो ये वही वाली बात है कि आपने दुम को कहाँ से पकड़ना है, या पहले अंडा आया या मुर्गी, इट्स वन ऑफ दोज डिबेट्स। मगर मुझे लगता है कि देखें जो भी हो रहा है उसके दरमियान में एक ऐसे प्लेटफॉर्म का कायम रहना, वेदर इट्स टेलीविज़न और सिनेमा और कोई भी, वो सबसे इंटीग्रल पार्ट है कि वो प्लेटफॉर्म रहना चाहिए, क्योंकि जब तक वो आपके पास भागने का प्लेटफॉर्म होगा ना, मैजिक उसी में से निकलेगा। और वो एक दिन निकलेगा, कोई एक दिमाग होगा, कोई एक जहन होगा किसी राइटर का, किसी डायरेक्टर का, जो कि आके तारें जुड़ेंगी एंड दे विल गो थ्रू द रूफ। आप अभी शुरू में आपने जिक्र किया था मौला जट का, अभी वो लगी हुई और डूइंग फिनोमिनल बिजनेस। नाउ जस्ट इमेजिन दैट इफ़ वेल दे वुडंट हैव एक्चुअली मेड इट इन द फर्स्ट प्लेस, मगर अगर ये तमाम सिनेमाज जिसमें मौला जट लगी है ये ना होते, क्योंकि किसी ने वो पहली फिल्म ही नहीं बनाई थी 2011 में, तो ये है वो एवोल्यूशन कि कोई ना कोई करता रहा करता रहा करता रहा और एक जगह मौजूद थी, वहाँ पर एक 3-4 लोगों की टाइमिंग मैच हुई और वो लैंड हुए। अब आप उसके अंदर से जीनियस ढूंढ रहे हैं, कमाल ढूंढ रहे हैं, कमाल ये हो गया, बट द प्लेटफॉर्म नीड्स टू बी देयर। विदाउट द प्लेटफॉर्म दे वुडंट हैव बीन एनी मौला जट और एनीवन। I agree. And just going back to your original question about social media, I do feel like we live in an age of hyper information, right? Everywhere you turn there's information, mostly on our phones, on our TV screens. और जब भी मैं टीवी ऑन करती हूँ तो हर चीज़ ब्रेकिंग न्यूज़ होती है, वो रेड फॉन्ट में लिखा आता है और हमेशा वॉल्यूम नीचे करनी पड़ती है। तो मुझे लगता है कि अब आपको अगर इस तरह करके कोई काटे तो महसूस नहीं होता, जब तक बिच्छू नहीं काटता आपको तब तक चौंक के आप नहीं देखते। तो मुझे लगता है कि हमने जो हमारी जो न्यूज़ मीडिया है उसने इतना हर चीज़ ब्रेकिंग न्यूज़ होती है, एंड एवरीथिंग इज़ एट अ पिच बिकॉज देयर सो मच कॉम्पिटिशन फॉर इंफॉर्मेशन, right? We have a proliferation of TV channels now. We have so many YouTube channels that everybody is vying for your attention. And your attention is essentially currency because that's how ads are made and that's how ads are built and that's how money is made. So attention is basically money. That is also something that we need to think about. And so everything is now multiplied times 10 in order to get your attention, in order to get our attention. So शायद इसीलिए जब तक वायलेंस नहीं दिखाई जाती स्क्रीन पे मज़ा नहीं आता, बिकॉज हमें आदत हो गई है। दैट्स एक्चुअली समथिंग दैट आई थिंक अबाउट अ लॉट। Okay, that was good food for thought. Okay, हम अभी बात कर रहे हैं काफ़ी के dramas have been a big part of our industry. Can you? Oh, okay. Sorry. Okay, तो हम यही बात कर रहे थे पहले कि dramas काफ़ी हमारे इंडस्ट्री के फाउंडेशन रहे हैं for quite a while. They're the things that brought views and attention. और यही है कि कुछ साल से we started making movies, मतलब 2010s के बाद से we started movies. Now this might be a silly question and I'm sorry if it is, लेकिन what was it about or what is it about our dramas that made them so memorable or iconic, and what can the movie part of the entertainment industry learn from that? Sorry, I didn't get the second part of your question. I didn't understand it हाँ, either. so एक तो part है कि what made our drama so special? सही है, क्या थी, was it the writing, was it the directing, what was it about it? And then दूसरी कि अभी जो हम films बना रहे हैं, although I understand films movies different, लेकिन क्या था वो secret of success in dramas that could maybe be applied जो अब हम मूवीज़ बना रहे हैं, या इज इट समथिंग दैट वी शुड कीप एंटायरली सेपरेट? देखिए, एक तो बेसिक चीज़ है, आपका टेलीविज़न ड्रामा डिसकंटिन्यू नहीं हुआ सिंस इट्स इंसेप्शन इन द 60s BTV डेज से। आपका टेलीविज़न ड्रामा आज 2022 तक कंटिन्यूसली चल रहा है। फिल्म्स गॉट डिसकंटिन्यूड इन द अर्ली 2000 से लेके 2011 तक। सो दैट हैज़ बिन वन ऑफ द मेजर रीजंस कि आपका जो आपको डिफरेंस नज़र आ रहा है, क्योंकि एक चीज़ चलती जा रही है रवानी से पिछले 50-60 साल से, और एक चीज़ के बीच में डिसरप्शन हुई हुई है और ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट हो गई थी, तो वो उसको तो दोबारा रिवाइव किया। तो इसलिए आपको वो लग रहा है अब इसका अगर ये चलती रहती है तो आई गेस आपको कुछ अरसे बाद आपको ऑलरेडी, अगर आपको अभी एक फ़िल्म पसंद आ रही है, सो द रिजल्ट्स आर ऑलरेडी शोइंग। सो आई थिंक सबसे बड़ी वजह तो वही है कि, और अच्छा ये सिर्फ बनाने वालों की तरफ से नहीं होती, देखने वालों की तरफ से भी होती है, क्योंकि देखने वाले जो हैं वो पिछले 50-60 साल से पाकिस्तानी ड्रामा कॉन्स्टेंटली देख रहे हैं। एक फ़ीचर है उनके लाइफस्टाइल का, रोज़ रात को ड्रामा चलना है। पहले PTV पे चलता था, अब प्राइवेट चैनल्स पे चलता है, मगर चल रहा है।
आपकी दादी भी देखती थी, जब वो जवान थी आपकी वालदा ने भी देखा, आपने भी देखा, आपके बच्चे भी देख रहे हैं, तो ये एक कांस्टेंट फीचर है सिनेमा में। वो बिकॉज सिनेमा बीच में बंद हो गया तो वो फीचर एक तरह से स्किप हो गया आपकी एवरीडे लाइफ साइकिल में से। सॉरी प्लीज, मुझे लगता है फॉर मी हमारे ड्रामास की जो सीक्रेट ऑफ द सक्सेस ऑफ आवर ड्रामास लाइज इन हाउ रियलिस्टिकली वी ऑलवेज पोर्ट्रेट देम। यू नो स्टार्टिंग फ्रॉम द ओल्डन टाइम्स जब हम अनकही वगैरह ये चलते होते थे, वो इतने रियलिस्टिक थे और वो आपकी एवरीडे लाइफ को पोर्ट्रे करते थे। नाउ दिस इज़ हाउ वी स्टार्टेड एंड वी वर इवॉल्विंग एंड that was that realist, you know, that being so close to reality was, I feel, very kind of contributed to the success of our dramas. अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगी कि मेरे एक दफ़ा जब मैंने शुरू में जब मैंने यहाँ काम करना शुरू किया काफ़ी साल पहले, तो उन्होंने मुझे ना स्क्रिप्ट बताया और उन्होंने कहा कि ये एक गरीब बेवा औरत का रोल है और वो इतनी गरीब है, इतनी गरीब है। मैंने कहा अच्छा जी, अच्छा मैं सीधी ऑस्ट्रेलिया से कचरा कुंडी में पहुंच गई, ठीक है। इट वाज वेरी वेरी कन्फ्रंटिंग और वहाँ पे ये था कि एंड दे वर शूटिंग इन दैट एरिया टू पोर्ट्रे हाउ यू नो कि रियलिस्टिक होने की इंतहा देखें आप, कि वहीं पे शूट कर रहे थे, वही हालात दिखा रहे थे। और जब मैंने स्क्रिप्ट देखा तो उन्होंने कहा कि जी, मैंने कहा यार एक औरत को इतने मसले मसाइल कैसे हो सकते हैं, ये तो दिस इज़ नॉट रियलिस्टिक। और जब मैं वहाँ बैठी आई वांटेड टू यू नो जो जिनका घर था, मैं उनके बिहेवियर को अपने कैरेक्टर में इम्बाइब करने के लिए आई वाज बॉन्डिंग विद दैट लेडी। मैं उनसे बात कर रही थी तो वो अंकल को यू नो आंटी को ब्लड कैंसर था, अंकल को एपिलेप्सी थी, कमाने वाला कोई नहीं था, यू नो उनका एक बेटा बेचारा पढ़ रहा था, बेटी को इतने प्रॉब्लम्स हो रहे थे उसकी शादी में। एंड आई रियलाइज कि यार नहीं, ये दिस इज़ रियलिटी, ये एग्जैजरेटेड नहीं है, ऐसा होता है। तो ये एक बहुत अमेजिंग चीज़ है हमारे ड्रामों के बारे में कि रियलिटी बड़ी अच्छी पोर्ट्रे करते हैं हम। बट देन कमिंग बैक टू माई इनिशियल वो कि अब हम इवॉल्व भी कर गए हैं, हम थोड़ा सा आगे जा सकते हैं, यू नो, और हम गए हैं। मैं तो अग्रीइंग विद बोथ ऑफ यू एंड वासिन ने कहा कि 70 years of consistent television and truncated portions of film, you know, take out the 70s, 80s, and then 2000s के अंदर टेररिज्म आ गया, सिनेमा घर बंद हो गए, एक बड़ी स्टोरीड हिस्ट्री है। और उसका एक दूसरा पहलू जो बेस्ड ऑन व्हाट ही सेड जो मुझे दिमाग में आ रहा है कि उस वजह से कंपटीशन भी डेवलप नहीं होती। टीवी के अंदर, ड्रामों के अंदर एक चैनल दूसरे चैनल से compete कर रहा है, एक राइटर दूसरे राइटर से compete कर रहा है, हर एक्टर, so suddenly you in that sort of competitive spirit you push forward. यहाँ पे the good films that have come about haven't come about because they're competing with other films here. They've been made by people who are trying to compete with content from India, trying to compete with content from abroad, and wo it's very tough to find that and kind of find the engine for it without you know, I'll go back to my earlier point कि for Pakistani films to truly flourish, we'll have to open the border with India when it comes to content. We have to, Amir Khan needs to play here for all of us to go watch his film, for me to say, yeah, I'm competing with Amir Khan now next week. And I think that was what was happening, which got us from 2011 to 2018. और मतलब कि जिस तरह हर कोई सिनेमा घर खोलना चाह रहा था बिकॉज इतनी बूमिंग बिजनेस थी, बिकॉज हर हफ्ते अक्षय कुमार, आमिर खान, शाहरुख खान, मतलब कि हर हफ्ते किसी न किसी की मूवी आती थी और 5वें हफ्ते में हम एक अपनी डालते थे एंड इट क्रिएटेड दैट स्पेस. सो राइट नाउ इट इज़ अ ब्लीक एनवायरनमेंट. मौला जट आई है, वो चलेगी इंशाल्लाह, बहुत देर चलेगी, पर इतना देर नहीं चलना चाहिए, किसी और को आना चाहिए. बट यू नो देयर इज़ नो अदर फिल्म ऑन द होराइजन एंड यू नो वी नीड टू ओपन दैट अप. And just to finish off this thought, I also think आपने पूछा था कि वो key ingredient क्या था. Maybe because I'm also a writer, I think screen writing, script writing बहुत strong होती थी. सीना मोइन के आप ड्रामे देख लें, अनवर मकसूद साहब जिस किस्म की writing करते थे, there was a lightness to our scripts. एक तंज था, एक playfulness थी.
और मुझे लगता है दैट इट्स sort of symbiotic relationship with culture as well. ये मैं शुरू में जो बात कर रही थी, you know, we were 40 years, 50 years after partition, हमारे ड्रामे बन रहे थे, निज़ाम भी मुख्तलिफ था. आई थिंक हैवीनेस एक आई है हमारे माशरे में, एंड इट्स ओके टू एक्नॉलेज दैट. दुनिया भी बदली है, 9/11 हो गया, हमारी अपनी इधर दहशत गर्दी बहुत बढ़ गई 2000s में. मुझे याद है जब सिनेमाज को बर्न किया जाता था 2008 में, मैं शूट पर नहीं जा सकी पूरा हफ्ता बिकॉज सिनेमाज को आग लगा दी थी कराची में. तो जब ये चीज़ें माशरे में होती हैं तो आपकी फिर टीवी स्क्रीन्स पर भी रिफ्लेक्ट ये चीज़ें होंगी. महंगाई इतनी हो गई है, हर किस्म का बहरान है इस मुल्क में, तो ऑब्वियसली यू कांट deny all of those things, right? Either your scripts will reflect that or society will reflect it back. It's a symbiotic relationship. इंतज़ार हुसैन साहब ने एक दफ़ा एक बात की थी जो मैं कभी नहीं भूली. उन्होंने कहा कि he passed away a few years ago, but he said in a kind of private gathering, he said जब से partition हुई है, जब से तकसीम हुई है, मैंने पाकिस्तान में 2 चीज़ें देखी हैं. एक मैंने देखा है कि मजहबी तबका बहुत आगे आया है, और उसके साथ साथ मैंने देखा है कि औरत ज़ात का तबका बहुत आगे आया है. और मैं इस चीज़ से इत्तेफाक करती हूँ, और इसी टेंशन में से, इसी क्रिएटिव या इंटेगनिस्टिक टेंशन में से कुछ निकलेगा या कुछ निकल रहा है. तो ये कल्चर रिफ्लेक्ट्स, you know, the stories we tell ourselves about who we are, and vice versa. Okay, thank you for sharing your thoughts on that. I think अब हम जब बात करते हैं about the future, at the other panels also we've talked about कि youth आगे आएगी and that the new generation will take things forward. आपको क्या लगता है अभी how can the entertainment industry allow, जैसा all of you have mentioned in some ways that barriers to entry काफ़ी है. So how can we lower those barriers of entry for newer talent? How can we lower what? The barriers of entry. Sorry. Again, I can't hear you. Okay, hold on. Is it better now? Okay. So जब हम बात करते हैं of youth participation in entertainment, तो अब आगे जाकर हम वो barriers of entry कैसे कम कर सकते हैं for any aspiring filmmaker or actor or screenwriter in the future, so that entertainment industry अब उनके हाथ में किस तरह how we can pass the baton on. उन्हें आवाज़ आपकी नहीं आ रही है. बैरियर किस चीज़ का वो पूछ रही हैं? वो पूछी बस. Okay. अब जब आगे फ्यूचर की बात कर रहे हैं, so how do we encourage the youth to take part in the entertainment industry? How do we make it easier for them to take part in it? यूथ तो मरी जा रही है पार्ट लेने के लिए. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बेचारों को एंट्रियाँ नहीं मिल रही. वो तो यू नो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि वो अगर वाकई एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आना है तो इट्स अ करियर. नाउ इफ यू आर गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ इट, फिनिश योर एजुकेशन एंड गेट इनटू इट, go into it guns blazing and don't look back. Because you know, as we all know, that if you really want something, the entire universe conspires to make it happen for you. So just but you have to give sacrifices. You can't think कि अच्छा मैं business भी कर लूँगा और साथ में मैं ड्रामा भी कर लेता हूँ. ये अब आजकल नहीं हो सकता, competition बहुत ज़्यादा है. तो मैं तो कहूँगी कि you know, belt up and go for it. मैं तो I would encourage, since we're here at the Punjab group of colleges, for them to you know, make dramas, acting, performance part of their curriculum, and not simply for the sake of getting into this. मैं एक child actor था, जोका थिएटर थी, इन्हीं halls में होता थे हमारे plays, और उसकी वजह से आपका confidence, आपका सीना तान के चलना, ये बहुत औरत ज़ात की आपने बात की. मैं भी कहूँ कि जनरली पाकिस्तान में बहुत कावर करके लड़कियाँ चलती हैं, पर लड़के भी यूँ झुके परफॉर्मेंस आर्ट सीखने से आप अपनी बॉडी को खोलते हो, आप कंफर्टेबल होते हो एक दूसरे के साथ. रिकग्नाइज करना कि आपके साथ वाला आपका साथी है, you know, it just allows that opening up. So whether you join the entertainment industry or not, I think you become a more confident person. And if you know your school can help you or your colleges can help you open that up, I think you'll be doing a service to Pakistan to make more confident Pakistanis. Not just the school, your institution, your parents also have to do that. Yeah. The people at home have to support you and say कि it's okay to do this. It is not beneath you. It is not घटिया. It's okay to do it. Because अभी भी लोगों की ये मेंटालिटी है कि वो ड्रामे बड़े शौक से देख लेते हैं, फिल्में बड़े शौक से देख लेते हैं, but they look down on
दिस इंडस्ट्री, क्योंकि कहते हैं कि हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे ये काम करें। लेकिन उस्मा जी एक चीज़ जो मैं ऐड करना चाहूँगी वो ये है कि जिस एक्ट्रेस से मैंने बात की है वो हमेशा जब बैठते हो सेट पे, आप 12-12 घंटे हम काम करते हैं, तो ये सवाल उठता है कि तो परमिशन कैसे मिली, हाँ हम आपस में। और हर एक अदाकारा ने मुझे कहा है कि शुरू में बहुत मुश्किल था, माँ बाप ने कहा कि नहीं तुम ये नहीं कर सकती, ये वल्गर है, या हमारी फैमिलीज़ में नहीं ये लड़कियाँ करती। द मिनट द वुमन बिकम्स एन अर्निंग मेंबर ऑफ द हाउस होल्ड, इट्स ऑल हलाल। दिस इज़ लिटरली व्हाट एवरी एक्ट्रेस सेज कि जब मैंने अपना पहला चेक दिया, फिर माँ बाप ने कहा जाओ पुत्र, जा सिमरन जा, जी ले अपनी ज़िंदगी, यू नो। सो दैट्स वेरी गुड। बट ये क्यों है कि जब आप पे चेक लेके जाते हैं फिर सब ठीक होता है, उससे पहले कि ना जी ना, हमारी फैमिलीज़ में तो ये नहीं करते। मैं इसके अंदर एक उन्होंने कहा यूथ के लिए क्या कहेंगे, मेरा एक अजीब सा एक कुछ ख्याल है। वो ख्याल ये जो आज का यूथ बैठा हुआ है उनके लिए मेरा ये है कि मुझे लगता है आप लोग अपनी फ्रस्ट्रेशंस को पकने नहीं दे रहे। अपनी फ्रस्ट्रेशन को पकने दें। और फ्रस्ट्रेशन आपकी क्यों नहीं पक पा रही, इसकी वजह से। अब ये फ्रस्ट्रेशन पकने का मतलब क्या है? कोई राइटर, खैर राइटर तो लास्ट ईयर होता है, बिल्कुल कोई भी नहीं बनना चाहता, मोस्टली आप सारे एक्टर ही बनना चाहते हैं। मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ, वो सारे एक्टर बनना चाहते हैं। टिकटॉक से एक्टर नहीं बनोगे। अजय देवगन का म्यूज़िक बैकग्राउंड में लगा के गाड़ी से उतरने से कोई स्टार नहीं बनेगा। ये चीज़ें आपकी फ्रस्ट्रेशन को पकने नहीं दे रही। मेरे पास कहीं यंगस्टर्स आते हैं, हमें मौका चाहिए, हमें ये करना है। जब मैं उनको कहता हूँ कि जाके भाई थिएटर करें, वहीं पे वो भाग जाते हैं। ये आप देख रहे हैं जहाँ पे ये हम इस वक्त बैठे हुए हैं, 2001 के अंदर मैंने यहाँ पे ड्रामा किया था। मेरा पहला, मैं ये कोई नहीं दे रहा कि मैं कोई ग्रेट एग्जाम्पल नहीं, मैं सिर्फ आपको एक दे रहा हूँ। इस तरह के मेरे पास और भी हैं, आजकल के बहुत से स्टार्स ऐसे जिनको आप जानते होंगे, उन सब की एग्जाम्पल्स भी मेरे पास हैं, जो कि कितना अरसा पहले थिएटर में काम करते रहे। आई फील दैट अ लॉट ऑफ पीपल डोंट वांट टू टेक द राइट रूट, दे वांट टू गो फॉर द शॉर्टर रूट, विच इज़ ओके, ठीक है अगर आप जाना चाहते हैं, मगर फिर आपको कहीं ना कहीं रिजल्ट नज़र आएगा और वो जो लॉन्गर, जो पक्के रूट वाला था, वो आपसे आगे निकल जाएगा। अपनी फ्रस्ट्रेशन को इसलिए पकने दीजिए। इमीडिएट वैलिडेशन सिंड्रोम जो है, इससे बाहर निकलें। इसने हमारा सत्यानाश कर दिया है। आप इंतज़ार तो करें कि मैं किसी ऐसी स्टेज पे पहुंचूं कि मैं ये बात करूं तो इसकी मज़ा तो है बात करने का। ये क्या पकड़ के ठा वहीं पे वीडियो आए, मैंने बात कर दी बस। होता क्या है, आपके 4 लोग आपको लाइक कर लेते हैं तो आपको लगता है अच्छा भी बात हो गई। ये एक बड़ा साइकोलॉजिकल एलिमेंट है। इट इज़ जस्ट लाइक कि एक राइटर है, वो राइटर एक कॉन्सेप्ट अपने जहन में सोचता है, अब वो मौका ढूंढेगा कि मैंने एक ड्रामा या फिल्म लिखनी जिसमें मैं वो पूरी एनालिसिस और थ्योरी जो है वो बताऊँगा। उसका एक शॉर्टर तरीका क्या है, वो देगा पकड़ के सीधा 4 ट्वीटें कर देगा। उसको पता नहीं चलता, मगर वो फ्रस्ट्रेशन जिस तरह गुब्बारे में हवा आप सुई मारते हैं ना, वो आहिस्ता आहिस्ता निकलना शुरू हो जाती है। यू नेवर गेट टू दैट स्टेज जहाँ पे जाके आप वो एक पर्टिकुलर लेवल पे पहुँचते हैं और उसके बाद एक बहुत बड़ा ख्याल आपके जहन में आता है जो कि एक बहुत बड़े तरीके से आप शायद निकालें। ऑफ कोर्स इट टेक्स टाइम, बट दिस काइंड ऑफ मेक्स अस डू इट इन अ वेरी शॉर्टर वे। एक ट्वीट कर दी, 100-150 लाइक आ गई, काम हो गया। यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट थॉट। दैट थॉट वुड हैव बिन देयर अगर आप शायद ये ना करते, तो वो पकती और आप शायद किसी और स्टेज पे पहुंच जाते। ये चीज़ मुझे लगता है हमें सबको सीखने की ज़रूरत है, और स्पेशली नई जनरेशन, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इसके अंदर हैं। तो इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन, इमीडिएट वैलिडेशन, इस सिंड्रोम से निकलने की ज़रूरत है थोड़ी सी, और थोड़ा सा अपनी फ्रस्ट्रेशंस को पकाने की ज़रूरत है। पकने दें अंदर, आपको पता चलेगा पहले वो आपको तपाएगी, आप नेगेटिव होंगे, आप कहेंगे मुझे चांस नहीं मिलता, मुझे ये नहीं होता, वो नहीं होता, एंड देन यू विल गो बियॉन्ड अ सर्टन स्टेज जहाँ पे आपको चीज़ें और क्लियरली नज़र आना शुरू होंगी। जब उस पॉइंट पे आप डिलीवर करेंगे ना, तो वो हथौड़ा बहुत ज़ोर का लगना है, ये मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ। मैं अनफॉर्चुनेटली मुझे एग्जांपल्स अगेन अभी की देने पड़ती हैं, आप लोग अभी सारे कर रहे हैं, मौला जट हो रही है।
अभी परसों ही मेरी बात हो रही थी उस फिल्म के डायरेक्टर से। आपको पता है 2014 के अंदर उस बंदे ने मुझे पहली ईमेल लिखी थी जिसके अंदर इस फिल्म की पूरी स्टोरी लिखी हुई है। 2014, वी आर सिटिंग इन 2022। 8 साल वो लड़का पकता रहा है। उसके सामने मेरी फिल्में आई, सुपर हिट हो गई, और इतनी फिल्में आई, सुपर हिट हो गई। दैट गाय स्टेड देयर एंड स्टक टू हिज गन्स। उसने बीच में और कोई ड्रामा नहीं बनाया और कुछ नहीं बनाया। वो सड़ता रहा, पकता रहा। आज जाके जब वो चीज़ सामने आई है तो हम सब चुप करके बैठे हुए हैं और आप देख लें वो अकेला ही गूंजता फिर रहा है पूरे पाकिस्तान में। क्या बात है। लेट योर फ्रस्ट्रेशंस बिल्ड अप, आई फील। ठीक है, अब आई थिंक I will stop with my ridiculous questions and we'll open it up audience को for their Q&A. So if anyone has a question, please raise your hand and someone with a mic will come to you. ये front row पे साफ, अच्छा। We have a lot of questions, लेकिन I'll use my special privileges. मैं थोड़ा सा बदतमीज़ हूँगा and मैं आपसे पहला सवाल करूँगा and then I have a question for मीरा एंड उज़मा जी एंड जो आपने कंटेंट के हवाले से बात की, रिप्रेजेंटेशन की कमी के हवाले से एंड डिजिटल की तरफ से, पाकिस्तान के अंदर नहीं लेकिन पाकिस्तान में दिखाया जा रहा था एक चुड़ैल्स नाम का शो। जिस तरह वो बैन हुआ, पहले लीगली देख रहे थे, शायद कुछ लोग पैसे भी दे रहे थे और प्लेटफॉर्म को भी, और जिन्होंने बनाया था फ़ायदा भी हो रहा था उनको, बट फिर सब ने टॉरेंट करके या स्ट्रीम करके वो देखा क्योंकि आया कि जी पाकिस्तान में चुड़ैल्स नहीं दिखाया जा सकता। इसी तरह वासे ने बात की ज़िंदगी तमाशा की फॉर रीजंस के वो होपफुली आपने बताया कि आ जाएगी अभी, लेकिन जावेद इकबाल जो एक क्राइम की, क्योंकि आप बात कर रही थी, जावेद इकबाल के ऊपर रियल क्राइम स्टोरी पाकिस्तान में बड़ी देर बाद बड़ी पिक्चर पे आ रही थी एंड वी हैव टन्स ऑफ दोज अनफॉर्चुनेटली, बट पाकिस्तान हैज़ अ लॉट ऑफ स्टोरीज टू टेल। बट वी सीन कि वही जो मौला जट के साथ शायद एक फ़र्क तरीके में हुआ, या ज़िंदगी तमाशा के साथ के सेंसर बोर्ड ने रोक दिया, एंड यू सेड के पुश बैक आता है और आपको कहा जाता है। माई क्वेश्चन टू यू इज़ दैट the push, there are voices like Bilal Lashari, there are people like Sarmad Khusar, ये सारे लोग जो काम कर रहे हैं as lead, I don't want to use the word influencer क्योंकि वो सोशल मीडिया की एज में बड़ा फ़र्क उसका मतलब आ जाता है, लेकिन as people who have that voice जो बाकी लोग मुतासिर होते हैं, जिस तरह इस हॉल में बैठे हैं, आपको सुन रहे हैं, आपकी बातों से अपनी ओपिनियंस फॉर्म कर रहे हैं, डू यू थिंक हमारी फिल्म इंडस्ट्री शायद इतनी वोकल नहीं होती जब इस तरह की कदगनें लगती हैं? कदगनें तो नहीं हटा सकते, लेकिन कैन वी बी मोर वोकल अबाउट द पुश बैक दैट इज़ रिसीव्ड, नॉट जस्ट institutionally or in rooms that people don't have access to, but somewhat जब कोर्ट ऑर्डर की शक्ल में कुछ आ जाता है या डायरेक्टिव की तरफ शक्ल में कुछ आ जाता है पैमरा की तरफ से? I have a lot to say on this, but बहुत लंबा फिर हो जाएगा। Yes, people should push back, and I think हमारे actors डरते भी हैं because everybody is connected इस मुल्क में, क्योंकि इदारे काम नहीं करते तो हम we rely on networks of clan and tribe and friends and puppa and saas and bahu and you know, and so in our industry there are a lot of, say, male colleagues I have who have done things to their female partners that I don't agree with. I have privately complained. I'm talking about now the micro stuff, I'll get to the macro. अब मैं हर चीज़ पे ट्वीट करूं, अगर मैं करूंगी वो कहेंगे ये जो है ना, ये मीरा सेठी, ये बहुत XYZ है, इसके साथ मैं प्रोड्यूसर को कहूँगा इसके साथ काम नहीं करना, ये हर चीज़ पे बोलती है, इसको तो इस इंडस्ट्री से निकल जाना चाहिए, ये अपने आप को समझती क्या है, ये क्या फेमिनिस्ट बन गई है, ये औरतें हैं जो औरत मार्च पे जाती हैं, मैं तारिक जमील से जाके कहता हूँ कि इन औरतों के ख़िलाफ़, और फिर पूरा एक शुरू हो जाता है, राइट? सो it's not so much that you have to pick your battles, but you kind of do. And I know a lot of people who behind closed doors will say, yaar, what is so and so doing? Yaar, ab kuch keh diya to wo phir uska bhai hai aur wo producer hai to wo kaise hoga? So that's one thing, talking about just, you know, in terms of issues and in terms of toxic colleagues and so on. Behind closed doors ye सारी बातें होती हैं. आपका दूसरा सवाल था about institutional. The thing is,
इधर आई होप आई कैन से दिस, आई थिंक ये जो हमारी एक एंक्शस ऑब्सेशन है ना विद शोइंग अ पॉजिटिव इमेज ऑफ पाकिस्तान, आई थिंक वी नीड टू वेरी रिस्पेक्टफुली स्टेप बैक फ्रॉम दैट एंड टेक अ डीप ब्रेथ. Where does this anxiety come from? If we were, अगर हम अपने आप को कहते हैं कि हम खुद मुख्तार मुल्क हैं, जो हम हैं, तो ये जो anxious obsession है कि उन्होंने पाकिस्तान का गंदा इमेज दिखा दिया. Why are you washing our dirty laundry in the West? This is coming from a place of deep anxiety. Let this anxiety go. Our pop culture speaks for us. Our songs become global phenomena, right? मौला जट है, हमारे stars हैं, Nobel laureates हैं. Celebrate करें उनको अलग क्यों करते हैं, उनको ऑस्ट्रेसाइज क्यों करते हैं हम? तो फिर एक कल्चर ऑफ फेयर क्रिएट हो जाता है. इस कल्चर ऑफ फेयर में मैं जितना मैं बोल सकती हूँ मैं बोलती हूँ, फिर मैं भी सोचती हूँ कि यार अगर मैंने ये कह दिया तो मुझे कल काम नहीं मिलेगा. ऐसा है. सो आई थिंक वी शुड स्टेप बैक फ्रॉम दिस कल्चर ऑफ एंग्जाइटी, दिस ऑब्सेशन विद शोइंग अ पॉजिटिव इमेज. आप एक कोट अनकोट नेगेटिव इमेज से भी एक मैसेज, नेगेटिव इमेज नहीं मतलब कि एक हकीकत से मैसेज भी तो दिखा सकते हैं ना. So there's a lot here that we have to unpack, and I think we have to look inside ourselves in a very honest way and have an honest reckoning with who we are. Wholeheartedly agree with everything you said. I really have nothing to add to this. She's said everything. I have a question. I'm going to build up on, okay, so I'm going to give the reference of Chudel, but in a different context. So you were talking about Maula Jat ka ek platform already exist karta tha, and then it was built out on it. So moving on to the concept of the platform, हम Netflix की बात करते हैं, बाहर HBO है, Hulu है, there are so many others that you and I know about. So when we talk about the trajectory of basically what this session is about, कि पाकिस्तान की entertainment industry किधर जा रही है, so Chudel, content aside, so we're not talking about the context of the content, लेकिन अगर उस किस्म के platforms या people are available to make that kind of content, they don't have a platform to showcase it on. So are we as an industry doing something to create a platform that is based primarily for the Pakistani content, and it is not YouTube? It is not YouTube. We're not talking about YouTube, but actually. Okay, no, we are not. I don't think एक दो छोटे बने हैं हमारे, मुझे नाम नहीं इस वक्त. iFlix and. और हाँ, इस तरह के एक दो और बने हैं, मगर उसके अलावा हमारा कोई, अगर आप कह रही हैं OTT, तो इस वक्त तक एज वी स्पीक हमारा कोई OTT नहीं है. और लाइक Amazon और Netflix और Disney और एनीथिंग, वो हमारा नहीं है. और साथ ही साथ मैं यही बता चलूँ कि Disney, Netflix या Amazon हमें हमारा पाकिस्तानी कंटेंट अपने किसी भी उस पर चलाने को भी तैयार नहीं है. एंड दैट इज़ ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल रीजंस, नथिंग एल्स. वेल वी शुड, वेल टेक्निकली द बिजनेसमैन नीड टू थिंक अबाउट दिस, क्योंकि ये एक बहुत Amazon या Netflix एक बहुत बड़ी बिजनेस प्रोपोजिशन है. तो अगर कभी इस फील्ड के अंदर भी एमनेस्टी का अनाउंस कर दिया जाता तो शायद यहाँ भी बहुत से बिजनेसमैन होते जो कि काम कर रहे होते. वो अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ, तो इस वजह से आपको उस किस्म के बिजनेसमैन नहीं नज़र आते एंटरटेनमेंट फील्ड में. Okay. Anyone else have a question? ये दरमियान. Okay. किधर Thank you. Well, a little on a different tangent. I think I'm an avid watcher because I think what happens is when you have time to kill or time to do things, other things, you're doing a lot of mindless watching. So I feel कि हमारा जो industry है वो बहुत ज़्यादा mindless watching की तरफ हमें push करता है. So I remember from my childhood, and I'm really ancient, that there were plays where a whole long play would be based on a dream of someone, of a fantasy of someone, which left a big subliminal message. Now we don't see that content. We see everything in your face, be it feud at home, or be it like a political feud, or be it a romantic relationship. Everything is just so in face. Nothing is left to the imagination. So don't you think that in this world, because I see with the OTT platforms, there's a lot of content which is not definitive of any outcome. It just gives you a feeling of thinking whatever you want as a viewer.
So don't you think we should move towards that? Because I feel as the mother of teenagers, they're very open to that. We may be very definitive, but they're not. So what is your take on that as a conclave altogether, all the, esteemed participants of the conclave? नहीं, I think definitely इशारों में बात अक्सर ज़्यादा कह जाती है, silence, and so when it comes to, I think especially for people who are writing, it makes a lot of sense to think through what's the heart of your story, and then maybe, I mean, I think from what you're saying, weirdly मेरे दिमाग में Iranian cinema is coming into mind, where वो भी एक ऐसा मुल्क है, ऐसा माशरा है जो कि बहुत पाबंदियों से गुजरता है. आजकल उधर बहुत अच्छी एक मुहिम चल रही है जो औरतें चला रही हैं, पर जनरली वहाँ पे हमारे से ज़्यादा confines हैं. We're a freer, I don't know if we're a freer society, but we're a freer country in terms of at least, head covering, etc. And, two actors can't, a male and a female actor can't touch each other on screen, can't be seen in the same room together without a third person. But within those walls, they create global cinema because they've recognized इस तरह शायद ज़ियाउल हक के ज़माने के अंदर ही बेस्ट शायरी निकलनी थी. जब दीवारें खड़ी हों तो फिर आप उन दीवारों को भर देते हो. जब बात कह ना सको तो उसकी कीमत बहुत बढ़ जाती है हर अल्फाज की. So we do have that space, we do have an opportunity, I think, as storytellers, maybe the confines that we live in should allow us to, जैसा इन्होंने कहा, अपनी frustration को और पकाएं. शायद हम उसको पका के कोई बहुत beautiful चीज़ निकाल सकें. And I would really urge the students here today to take Vasi's advice and use these walls around us. Of course, we want to break them down, but there's also an opportunity to use them for our artistic output. Absolutely. Okay, I think if no one has anything to add there, we should. Well, okay, our panelists are running out of time, so I'm afraid we can't. Okay, hold on. Can we get a mic to her, please? मैं ये आप लोगों से पूछना चाह रही हूँ कि क्या स्टेज ड्रामे और फिल्म फेस्टिवल्स का ज़माना ख़त्म हो गया? Where, especially film festivals where we could see French movies and Italian movies and Iranian movies. What happened? Well, clearly, madam, it's not happening. So, ख़त्म तो हो चुका हुआ. और स्टेज ड्रामा आई थिंक जिसका आप जिस तरफ रेफ़र कर रही हैं वो वाले अब थोड़े कम होते हैं, मगर वैसे स्टेज ड्रामा बहुत होता है. अब वो स्टेज ड्रामा है या नहीं, ये एक बिल्कुल और डिबेट है. आप सरप्राइज़ होंगी कि पंजाब के अंदर ही एक रात के अंदर कितने लोग ऐसे थिएटर हॉल्स के अंदर स्टेज ड्रामा देख रहे हैं. वो जो भी है वो एक मैंने जैसा कहा कि एक और बहस है, लेकिन स्टेज ड्रामा तो हो रहा है. फिल्म फेस्टिवल की जहाँ तक बात है वो बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो चुका हुआ. Okay, so I think on that note, we will draw a veil here. Thank you to our panelists. Thank you. And हमें time दिया. And thank you to Indus Conclave as well for getting us together. Thank you so much. Thank you, Arsalan. Thanks Thank so you. much. Thank you so much. Thank you, Arslan.